हेलो एवरीवन, 31st क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कवर कर रहे थे, ये लास्ट सेकेंड और लास्ट पार्ट होगा। इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम इट्स लेंथ इंक्रीजेज बट विड्थ। ठीक है, विड्थ का क्या होगा, लेंथ तो इंक्रीज हो जाती है। अगर ग्लास रॉड को हम स्टीम में रख देते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन विड्थ क्या होगा इसका, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, when a glass rod is placed in a steam its length and width both will increase। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास एक आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फिगर ऑफ अ मेटल बॉल। ठीक है, एक मेटल बॉल का फिगर है एंड अ मेटल रिंग गिवन बिलो। ठीक है, द मेटल बॉल कैन जस्ट पास थ्रू द होल ऑफ अ मेटल रिंग फॉर्म्ड आउट ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपका जो बॉल है ना, और एक आपका रिंग है, तो ये बॉल उस रिंग से पास थ्रू कर सकती है, उसको आप उसके अंदर डालेंगे वो बाहर चली जाएंगी। ठीक है, व्हेन द बॉल इज हीटेड इट गेट्स स्ट्रक। जब बॉल को हीट करते हैं तो वो जो है बाहर नहीं जा पाती बल्कि स्ट्रक हो जाती है वहीं पे। बट व्हेन द मेटल इज हीटेड, जब मेटल हीट होगा तो क्या होगी, बॉल बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, यही पूछ रहा है इसमें। तो देखिए, बॉल विल स्टिल पास थ्रू द रिंग एज डायमीटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है the ball gets struck because of the diameter of the hole decreases on expansion। तो देखिए सही बात तो ये है हमारी कि बॉल जो है बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जब हम जो आपका रिंग वाला पार्ट है, जो मेटल रिंग वाला पार्ट है, उसको हम स्टीम में रखेंगे तो वो भी एक्सपेंड कर जाएगा। बॉल ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, मेटल भी एक्सपेंड कर जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। मोस्ट सॉलिड्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड। ठीक है, तो ज़्यादातर सॉलिड्स जो होते हैं एक्सपेंड होते हैं जब उसको हीट करते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन कूल्ड। ठीक है, The rate at which the solid expand when heated depends on the substance। ठीक है, किस कौन सा सब्सटेंस की कौन सी चीज़ बनी हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, वो हीट करेगा, हीट करने पे वो कितना एक्सपेंड करता है। मेटल टेंड टू हैव हायर रेट्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, देन नॉन मेटल सॉलिड्स। जो मेटल होते हैं उनका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, नॉन मेटल्स का उतना ज़्यादा नहीं होता। When a metal ring is heated, there is an increase in outer diameter। जब metal ring heat होता है तो outer जो diameter है उसमें increase हो जाएगा along with the inner diameter। Thus the ball can pass easily through it। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है कि बॉल जो है वो easily पास हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, strips of two metals A and B are firmly jointed together as shown in the figure। ठीक है, तो दो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स A and B, वो जो है एक बहुत ही जो है फॉर्मली ज्वाइन कर दिया गया है। हीटिंग पे क्या होगा इनका, इस पे इफेक्ट देखना, आप फिगर ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, ऑन हीटिंग इट एक्सपेंड्स मोर देन बी। ऑन हीटिंग ए जो है, स्ट्रिप ए है, वो एक्सपेंड करेगा ज़्यादा बी से। इफ दिस ज्वाइंट स्ट्रिप इज हीटेड देन इट विल बी अपीयर एज। अब देखिए कैसे अपीयर होगा, कैसे दिखेगा। देखिए इसमें चार फिगर्स हैं, ये इसमें बता भी दिया है कि ए ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, किसी चीज़ का बना होगा जो ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला होगा, और बी जो है कम एक्सपेंड कर रहा है। तो किस तरीके का बना होगा, कैसे जो है इसका जो फिगर होगा वो कैसे बन के आएगा। तो देखिए ये बी की तरह बन जाएगा, बी। ठीक है, ए कौन सा है, ए ये वाला है। ठीक है, देखिए एक्सपेंड करके ऊपर की तरफ आ गया और बी जो है नीचे की तरफ है। तो ए ज़्यादा जो है, क्योंकि कवर तो वही करे, तो इसका मतलब ए ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, बी जैसा वो बनेगा। देखिए 1 2 strips of different metals say one brass and other is iron और वेल्डेड। और देखिए इसमें वेल्ड किया जाए, वेल्डिंग मतलब समझते हैं, दो मेटल्स को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब सपोज कर लीजिए कि एक ब्रास का होगा, दूसरा आयरन का होगा, ठीक है ना, उनको वेल्ड कर दिया गया है। द ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ वन मेटल रिजल्ट्स इन बेंडिंग शोन इन द ऑप्शन। एक मेटल अगर जो है क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है वो ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला होता है, तो वो बेंड होने की टेंडेंसी हो जाती है। और बेंड होके कैसा हो जाएगा, देखिए ये मेटल जो है आप पहले बता देंगे कि ये वाला ए वाला जो मेटल है ऊपर वाला बेंड होने की टेंडेंसी है। अब ये तो इस केस में बी वाला बेंड होगा, इस केस में अगर हम इसको लेंगे तो ये बी वाला बेंड हो रहा है। यहाँ पे ए बेंड हो रहा है, ये पहले ही क्वेश्चन में हमारे, तो ये जो है नीचे वाले को भी बेंड कर देगा, इस पोजीशन में आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, the greater expansion of one metal results in bending shown in the option B। such a compound thin bar is called a bimetallic strip। ठीक है, when a strip is heated one side of the double strip the bend into curve। ठीक है, एक स्ट्रिप अगर एक साइड से हीट कर दी जाती है तो क्या होगा, वो स्ट्रिप जो है कर्व में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है असर्शन और रीजन। ठीक है, देखते हैं असर्शन क्या है।
अ पीस ऑफ कॉपर एंड द पीस ऑफ ग्लास, एक कॉपर का पीस है, एक ग्लास का पीस है, आर हीटेड एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर रहे हैं. when touched therefore the copper piece appears hotter than the glass piece. ठीक है, जो कॉपर पीस है वो बहुत ज़्यादा जो है हीट, हमें उस पर बहुत ज़्यादा गर्म है अगर हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा जो आपका ग्लास का पीस है. ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ ग्लास. इसके ये जो है रीजन दिया हुआ है. तो हमें कौन सा सही हमारा है, देखिए ऑप्शन हमारा ये देखिए बी. ठीक है, बी में क्या है, बी में है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट ए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो हमारा दोनों ही सही है. ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें. देखिए कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, कॉपर क्या होता है, इसीलिए आपको ये चीज़ बहुत इजी थी, आपको पता होगा कि हमारे जो वायर्स होते हैं हम घर में जो यूज़ करते हैं वो कॉपर की वायर ही यूज़ करते हैं. क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छे कंडक्टर होता है हमारे हीट के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर. इट अलाउज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट टू पास थ्रू इट. ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट इससे पास हो जाएगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. बट ग्लास इज़ अ पुअर कंडक्टर. ठीक है, ग्लास सबसे पुअर कंडक्टर ग्लास होता है. तो ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैंस इट अलाउ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट टू पास थ्रू इट. ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी होती है, लमसम आपकी 90,000 होती है, 9,000. ठीक है, 9,000 kg पर मीटर क्यूब होती है. लेकिन डेंसिटी जो होती है किसकी, ग्लास की होती है, ये लगभग 28,000. ठीक है, 2,800 होती है. दस द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मोर. कॉपर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ग्लास से, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दोनों सही है. डेंसिटी जो है उसमें कह रहा था कि डेंसिटी कॉपर की ज़्यादा होती है और ग्लास की कम होती है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन ये इसकी वजह से जो है कॉपर में ज़्यादा हीट है, ये चीज़ गलत है. कॉपर में हीट ज़्यादा इसलिए क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है और जो लेड होता है वो एक जो है अच्छा कंडक्टर नहीं होता, दैट इज़ बैड कंडक्टर. ठीक है, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंटर यू टच अ लॉग ऑफ वुड, है ना, एक लॉग जो है वुड का, लकड़ी का एक लट्ठा जो आपने टच किया, एंड द रॉड ऑफ आयरन, आयरन को भी टच किया, आयरन के रॉड को. यू विल फील रॉड आयरन इज कूलर. ठीक है, हमें जो है रॉड आयरन ज़्यादा ठंडा दिखता है. क्यों, क्या रीज़न है, तो देखिए रीज़न आपका है बी. इन कंपेरिजन टू वुड आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आयरन जो है हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए जो है वो ज़्यादा ठंडा होता है और वुड जो है उतना ठंडा नहीं हो पाता. देखिए, इन विंटर इफ वी टच अ लॉग ऑफ वुड एंड रॉड ऑफ आयरन वी फील द रॉड ऑफ आयरन इज कोल्ड. इट इज बिकॉज the fact that the comparison to wood iron is good conductor of heat. When both the metals and the wood are at the same temperature, the heat will flow from iron. ठीक है, हीट जो है आयरन से ज़्यादा जो है, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से लो टेम्परेचर. अभी हमने बताया था ना कि जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है. तो जो है आयरन से जो फ्लो होगा, जो आयरन होगा वहाँ से जो है हीट फ्लो होने लगेगा. ठीक है ना, हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन. सिमिलरली व्हेन वी टच द वुड द पुअर कंडक्टर. ठीक है, लकड़ी पुअर कंडक्टर होता है, हीट डज नॉट अलाउ फ्रॉम इट. हीट जो है अलाउ नहीं होती. ठीक है, जैसे हीट आप लकड़ी क्यों जो है बैड कंडक्टर है, वो जो है कंडक्टिविटी को पास नहीं होने देती है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है करंट को पास नहीं होने देती है. इसलिए जब कोई जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम जब टच करते हैं तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ करते हैं. प्लास्टिक की कोई चीज़ पे हम रहते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, या फिर जो है हम किसी आपकी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ पे या फिर हम लकड़ी की बनी हुई चीज़ पे खड़े हो जाते हैं. ठीक है ना, करते हैं ऐसा. तो ये चीज़ें कभी देखा है कि इस जो है लोहे की बनी हुई टेबल पे खड़ा होकर कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, कभी नहीं करता है. लकड़ी की बनी हुई चीज़ पे वो जो है काम करते हैं वो. ठीक है, तो क्योंकि लकड़ी कंडक्टिविटी अच्छा कंडक्टर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज हाउ वुड इट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अज्यूम वाटर वेपर. ठीक है, फिर से समझिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जा रहा है, हाउ वुड इट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अज्यूम वाटर वेपर. तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. समझ रहे हैं, अगर टेम्परेचर जो है एयर का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अज्यूम वाटर वेपर. तो वाटर वेपर को जो है आप अज्यूम करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एयर टू अज्यूम वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. If temperature of the air is increased, then automatically its ability to hold the water vapor will also increase. जैसे
ठंड के मौसम में कभी ह्यूमिडिटी फील होती है? नहीं होती है। ठंड मौसम होता है मतलब क्या है, टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर नहीं है तो ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ठीक है ना। एसी में कभी ह्यूमिडिटी फील होती है? टेम्परेचर कूल होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ह्यूमिडिटी एयर जो है, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स, तो एयर जो है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इन द मिड नाइट विंड ब्लोज फास्ट, ठीक है। मिड नाइट में जो विंड होती है बहुत फास्ट ब्लो करती है, ड्यू इज नॉट फॉर्म बिकॉज, ठीक है। ड्यू जो है, ड्यू मतलब ओस, वो नहीं बन पाती है। क्या रीजन है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, मॉइस्चर इन द एयर इज लो, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर इज लो, ध्यान रखिएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। तो देखिए मॉइस्चर इन द एयर इज लो, और फिर थर्ड आपका है टेम्परेचर इज हाई एंड स्काई इज नॉट क्लियर, ठीक है। अब याद होगा आपको ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसमें हमारा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, मॉइस्चर इन द एयर इज लो, ठीक है। तो देखिए नाइट में क्या होता है, विंड बहुत तेज से जो है ब्लो करता है, ड्यू नहीं बन पाता उस टाइम। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है हमारा बहुत फास्ट, ठीक है। उससे हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है। एक्सप्रेशन देखते हैं। ड्यू इज नॉट फॉर्म ऑन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। जब विंड बहुत तेज फ्लो करता है तो क्या होता है कि जो है कोई आपका ड्यू नहीं फॉर्म हो पाता, ओस नहीं बन पाता। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट। जैसे हम पंखा चला देते हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, फैन ऑन कर देते हैं, तो स्वेट जो होता है हमें फील क्यों होता है, ठंडा क्यों फील होता है? यही रीज़न होता है कि पंखा चलने के बाद जो स्वेट होती है, स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकलती है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमको पंखा चलने से नहीं जो है ठंडा फील होता है, हमें फील होता है हमारे स्वेट जब इवेपोरेट होते हैं, ठीक है ना। तब हमें जो है, और जैसे ही जब जो है विंड तेज बहेगी तो स्वेट बहुत तेज इवेपोरेट होगा। समझ रहे हैं ना, पंखा चलने का कोई मतलब नहीं होता। जब हवा तेज चलेगी तो स्वेट का इवेपोरेशन तेज होगा और हमें ठंड महसूस होगी। समझ रहे हैं? तो ये है, दस द पार्टिकल ऑफ ड्यू टेंड्स टू इवेपोरेट, इसीलिए जो पार्टिकल होता है ड्यू का वो इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है वो हमें देखना है। तो टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली देखेंगे। द एयर कंडीशनर एंड द एयर कूलर बोथ मेंटेन ह्यूमिडिटी, ठीक है। एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन ह्यूमिडिटी, यही गलत है। अब एक बार और देख ही लेते हैं इसमें क्या है। एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है, ये सही है। एयर कंडीशनर मेंटेन्स ह्यूमिडिटी बट एयर कूलर डज नॉट मेंटेन ह्यूमिडिटी, ये भी सही है, ठीक है। बोथ कंट्रोल मोशन ऑफ एयर, ये भी सही है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन सेम टेम्परेचर, ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एंड मोशन ऑफ एयर के मोशन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बट द एयर कंडीशनर ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू मेंटेन ह्यूमिडिटी, ठीक है। एयर कंडीशनर की एबिलिटी होती है कि ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर ले, वाइल द एयर कूलर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी। अब आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में, अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया हुआ होगा कि वहाँ पे जो आपका जैसे मैंने बताया था कोई मॉइस्चर वाली चीज़ है, आप एसी वाले रूम में आप रख दीजिए, जहाँ पे एसी चल रही हो उस मॉइस्चर वाली चीज़ को वहाँ पे रख दीजिए। आपको सुबह आप पाएंगे कि उसमें से मॉइस्चर गायब होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी को बाहर कर देता है एसी। समझ रहे हैं? तो इसमें जो एयर कंडीशनर होती है उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की एबिलिटी होती है, बट एयर कूलर में नहीं होती, यही आपका गलत हो जाता है, ठीक है। व्हाट डज एन एयर कंडीशनर इंस्टॉल इन अ रूम कंट्रोल, ठीक है। व्हाट डज एन एयर कंडीशनर इंस्टॉल इन अ रूम कंट्रोल, क्या इंस्टॉल करता है? तो देखिए ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों ही मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी भी टेम्परेचर भी। तो कूलिंग बाय द डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, तो किस पे? इवेपोरेटिव कूलिंग पे, ठीक है, इवेपोरेटिव कूलिंग पे बेस्ड होता है। द cooling by the desert cooler is based on the evaporative cooling. These coolers are known as the swamp cooler, ठीक है, इसको swamp cooler कहते हैं। Cooling is done by, ठीक है, कैसे होता है? Release of compressed gas. Cooling is done by किस लिए? Release of compressed gas. Compressed gas का रिलीज होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में था फ्लो ऑफ वाटर और कुकिंग गैस और मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर यूजेस कंप्रेस्ड गैस, ठीक है, विच कैन कूल द रूम और द प्लेसेस। कंप्रेस्ड गैस का यूज़ होता है ना, एसी में आपका गैस खत्म हो जाता है, ठीक है, तो गैस वो उसमें फिल कराना पड़ता है, या फिर आप देखते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पे गैस जो है ख़त्म हो जाता है, तो वही वो गैस कौन सा? कंप्रेस्ड गैस होता है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। CFC गैसेस होती है उसमें, लेकिन आजकल जो है लोग अपने टेम्परेचर को इस तरीके से मेंटेन कर लिए कि वो बाहर
जो है उनका रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो जो है एसी लगा रहे हैं, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेट क्लॉथ्स विल ड्राई अर्लीस्ट। सबसे ज़्यादा तेज कब जो है वेट क्लॉथ्स हमारे ड्राई हो जाएंगे? तो देखिए जब जो है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 हो और टेम्परेचर 60 हो, ठीक है। टेम्परेचर आपका 60 हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 हो। देखिए इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो और टेम्परेचर भी मॉडरेट हो, यानी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा और ह्यूमिडिटी कम हो, ठीक है, तो जो है हमारा हो जाएगा। देखिए द वेट क्लॉथ्स विल ड्राई अर्लीस्ट एट द मिनिमम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है और कपड़ा भी हमारा जो है पानी वाला है तो कैसे सूखेगा। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी कि ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होनी चाहिए, काम हो जाएगा। चाहे आपको ज़रूरी नहीं कि यही वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन वही उस तरीके का क्वेश्चन दे, वो चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको ये याद रहे अगर ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए कपड़े को सूखने के लिए और टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर व्हेन द सॉल्ट इज एडेड इनटू द वाटर। जब सॉल्ट को हम वाटर में ऐड करते हैं तो कौन सी चेंज होती है? बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। अब देखिए जो लोग जो है आप वेजिटेरियन नहीं होंगे, जो लोग एग खाते होंगे है ना, नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो उनको ये पता होगा कि जब वो जो शॉप्स पे या फिर आप नहीं भी करते तो ये चीज़ें आप लोग को इतनी नॉर्मली जाननी चाहिए कि शॉप्स पे जब भी जो है पानी में जो एग बॉईल करते हैं तो उसमें सॉल्ट डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एग फूटता नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का इंक्रीज कर देता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अगर पानी डाल दीजिए आइस में तो देखिए अब जल्दी वो जमेगा नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ होता है। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, salt is added to the water, then the boiling point of the water will increase. When this happens, as the boiling point is the temperature at which the vapor pressure is of the solvent becomes equal to the external atmospheric pressure, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उसी तरीके से क्या होता है, इट इज डिक्रीज्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, विच इन टर्न विल interfere with the frozen solutions crystals structure. That means temperature will have to be cooler to overcome and freeze the maximum mixture of anyway, ठीक है। तो हमें जो है ज़्यादा टेम्परेचर हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर विल हैव टू बी द कूलर, ज़्यादा हमें टेम्परेचर अपना डिक्रीज करना होगा और तब हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट। अगर हम कॉमन सॉल्ट को पानी में ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्ट इज यूज फॉर कुकिंग, सेकेंड सॉल्ट इज यूज फॉर कुकिंग द फूड एट प्लेसेस ऑन हायर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। टेम्परेचर इज लो एट हायर प्लेसेस, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है ए फॉल्स है और आर हमारा ट्रू है, ठीक है। ए फॉल्स है और आर ट्रू क्यों है देख लेते हैं एक बार, इसको देख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ है, कहा है कि वी प्रिफर सॉरी हाँ, इसमें देखिए फिर से ऑप्शन देख लीजिए, सॉल्ट इज यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड एट प्लेसेस ऑन हायर फ्रॉम द सी लेवल, टेम्परेचर इज लो एट हायर पोल्स, ठीक है। ऑप्शन इसका इधर है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें जो है हमारा ये हो जाएगा बी, यानी कि बोथ ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या रहा कि जो है हाई लैटिट्यूड्स पे, हाई एल्टीट्यूड्स पे हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का हाई एल्टीट्यूड का प्रेशर बहुत लो होता है, ठीक है, प्रेशर बहुत वहाँ पे लो होता है, टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर लो होता है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर लो होता है। सो वाटर विल बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है, तो वाटर बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, लोअर टेम्परेचर पे ही वाटर बॉयल हो जाता है। बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज लोअर एट हाई एल्टीट्यूड, इट टेक्स लॉन्ग टू कुक एट द हाई एल्टीट्यूड देन द सी लेवल। इसलिए क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें पानी में तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा जो है हमारा स्लाइटली हायर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर विच कैन बी हेल्पफुल वाइल कुकिंग स्पेशली एट द हाई एल्टीट्यूड। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और तो हमें कम टाइम में, हमारा नमक डालने पे हमारा थोड़ा कम टाइम में खाना कुक होके जो है प्रिपेयर हो जाएगा।
To keep drinks at the same temperature for quite some time. To keep drinks at the same temperature for quite some time, the wall of the थर्मल बॉटल आर कोटेड विथ, ठीक है, तो ये आपका सिल्वर लेयर का होगा, सिल्वर लेयर का होगा, देख लीजिए। द ग्लास और द स्टील विच इज यूज्ड इन थर्मोस बॉटल इज कोटेड विद द सिल्वर लेयर टू कीप ड्रिंक्स एट द सेम टेम्परेचर फॉर सम टाइम, ठीक है। ड्रिंक्स को सेम टेम्परेचर पे बनाए रखने के लिए जो है, अब इसका थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इसमें क्या है कि सेम टेम्परेचर पे अगर कोई चीज़ हमें, जैसे मान लीजिए आपका चाय है, ठीक है, उसको हमें गर्म ही रखना होता है कुछ टाइम के लिए, तो जो कोटिंग होती है वो लेयर की सिल्वर कोटिंग कर देंगे, तो वो जो है सेम टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए बना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लॉथ्स इन समर बिकॉज, क्यों कंफर्टेबल होता है? क्योंकि दे रिफ्लेक्ट ऑल द हीट फॉलिंग ऑन देम, ठीक है, जो हीट फॉल होता है वो जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। सफ़ेद कपड़े हम समर्स में इसलिए पहनते हैं क्योंकि वाइट क्लॉथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, दस वी डू नॉट फील वार्म इन विंटर। ग्रे और डल कलर, ठीक है, हमें उस टाइम वाइट नहीं बल्कि डल कलर कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो डल कलर कपड़े क्या करते हैं, ये जो है गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं। ब्लैक कलर, डार्क कलर कपड़े पहनने पे क्या होता है कि वो जो है अच्छा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें गर्मी कम लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है असर्शन और रीजन, ठीक है, असर्शन और रीजन है, देख लेते हैं। असर्शन में क्या है, वी प्रेफर द वाइट ड्रेस इन द विंटर, वाइट ड्रेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है हमारा। तो अच्छा, हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा है वाइट ड्रेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, और वी प्रेफर वाइट ड्रेसेस इन विंटर, तो ये आपका हाँ, ये देखिए आर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि हम पहनते हैं, पहनना चाहिए, वाइट कलर पहनना चाहिए क्योंकि वाइट कलर जो है एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है जो है हीट का, ठीक है, ये सही है आपका। और नेक्स्ट हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या है, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड इन समर, ठीक है, प्रिफर किया जाता है। लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो दोनों ही सही है, ठीक है, ए होना चाहिए, ठीक है, ए है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है, वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ्स आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, दैट इज वाई सच क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड इन समर, सो बोथ ऑप्शन ए एंड आर ट्रू, और सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पर्सपिरेशन, ठीक है, पर्सपिरेशन इज ट्रू, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है क्या होता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। देखिए पर्सपिरेशन इज ऑफन रिलेटेड टू हीट, व्हेन देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग द बॉडी हीट्स अप, ठीक है, बॉडी हीट्स अप एंड दैट कैन बी डेंजरस। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है अगल बगल में तो बॉडी क्या होगी, हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी स्टेबल और एल्स द सेल विल स्टार्ट बर्स्ट, नहीं तो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में वो हमारी बर्स्टिंग हो जाएगी सेल्स की। द प्रॉब्लम विल ऑकर विद द रनिंग of the organs and even heat strokes can arise which can leads to the death, ठीक है, हीट स्ट्रोक से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है कि नहीं, हमारे यहाँ जब लू वगैरह चलता है तो वो डेथ जो है उससे हो सकती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द पर्सपिरेशन दैट कूल्स द बॉडी डाउन, पर्सपिरेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी कूल हो जाती है। द स्वेट रिलीजेस इनटू द बॉडी cools it down and when the watery substance evaporates from the skin it takes the heat with its गिविंग कूलिंग इफेक्ट। देखिए क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स, पर्सपिरेशन मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं बॉडी में जिनसे स्वेट बाहर आता है। आप कोई मेहनत का काम करते हैं, आप बाहर रहते हैं तो स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग क्या होता है, पर्सपिरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो जो है आपका जो स्वेट होता है उसके फॉर्म में बाहर आ जाता है और वो जो है बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हीट हमारी बॉडी की बाहर निकल जाती है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, तो हमारी बॉडी को स्टेबलाइज रखने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्या, ये इसमें होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो लाइटनिंग होती है, जो आपका थंडर स्टॉर्म जब लाइटनिंग होती है उस टाइम तो वो ट्रीज़ को बर्न कर सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स
tremendous amount of electrical energy. Lightning is an electrical discharge caused by imbalance between the storm clouds and the ground or within the clouds themselves. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं. देखिए, a fan produces feeling of comfort during the hot weather because ठीक है, our perspiration evaporates. देखिए हमारे जो स्वेट्स हैं वो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है रैपिडली, इसलिए जो है फैन हमें कंफर्टेबल फील कराता है. इन समर सीलिंग फैन, अभी हमने डिस्कस किया होता है कि समर में सीलिंग फैंस और हमारे पर्सपिरेशन का क्या जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो उसका क्या रिलेशन, हमें कूल क्यों फील होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इन एन अर्दन पिक्चर द वाटर रिमेन्स कूल ड्यू टू प्रोसेस ऑफ. किस प्रोसेस से जो अर्दन पिक्चर होता है, जो लकड़ी का जो है आपका उसका मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें हमारे पानी हमारा ठंडा रहता है. क्या प्रोसेस है उसमें, इवेपोरेशन का. क्यों, देखिए जैसे जैसे पिक्चर होता है ना, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं. तो आप देखेंगे कभी कभी पानी ऐसे टपकता रहता है, अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो पानी इसके बाहर टपकता रहता है. तो वो जो पानी होता है जो बाहर निकलता है, वो क्या होता है, जो उसकी अंदर की हीट होती है वो बाहर निकाल के ले जाता है, पानी की ही हीट बाहर निकाल ले जाता है, और ये हमारा अंदर का पानी कूल हो जाता है. तो यही पूरा प्रोसेस है. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है. और नेक्स्ट हमारा है, वन स्पेसिफिक डे एंड टाइम द टेम्परेचर वॉज 48 डिग्री सेंटीग्रेड इन चूरू. ठीक है, चूरू, और 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन शिमला. चूरू में जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, शिमला में आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड था. टू मेटेलिक कप्स identical in all respects contain water at 95 degree centigrade in Churu and 71 degree centigrade in Shimla. Which one of the following two cups reaches room temperature first? देखिए चूरू में जो है रखा गया जो कप है, दो मेटेलिक कप है, सेम तरीके का बिल्कुल कप है, उसमें जो है एक वाटर रखा गया जो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे था चूरू में, और वही जो है उसी कप में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे शिमला में रखा गया. कौन सा कप पहले ही जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. ठीक है, तो कौन सा आएगा, बोथ द कप्स रीचेज एट रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम, सेम समय में सेम टाइम में आएंगे. क्यों, देखिए अब इसमें आपको जो है क्या करना है कि चूरू में जो है 95 पे था, और यहाँ पे कितना था 40, इसमें देख लीजिए कितने पे था, जस्ट अ सेकेंड, 95 पे और 24 पे था. ठीक है, 95 पे था और 24 पे था, और कितना जो है, नहीं टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड. कहाँ पे है, ये चूरू में है, और 24 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला में है. 95 पे चूरू में रखा गया, 71 पे शिमला में रखा गया. तो आप क्वेश्चन सीधे लगा देंगे. देखिए 95 माइनस 48 47 आ जाएगा. 71 जो है क्या था, 71 जो है उसका था वाटर था वहाँ पे, कहाँ पे, चूरू में, और 24 कहाँ पे था, जो है शिमला में था, तो 47 आ गया. तो दोनों ही जो है डिफरेंस दोनों का 47 आ रहा है, इसलिए जो दोनों सेम जो है उस पर रखा जाएगा. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि चूरू में जो कप में पानी रखे है वो भी सेम टेम्परेचर पे होता, और जो है वहाँ पे आपका जो शिमला में है वो भी सेम टेम्परेचर पे कप में रखा होता, तो उनका डिफरेंस होता रूम टेम्परेचर में आने पे. यहाँ पे जो है वो बैलेंस करके रखा गया, दोनों का डिफरेंस 47 आ रहा है, इसलिए दोनों ही सेम जो है रूम टेम्परेचर पे एक ही समय में आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इन द सीजन ऑफ समर, समर के सीजन में वी एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड हीट वेदर. ठीक है, कब, ह्यूमिड वेदर में. ठीक है, ह्यूमिड वेदर में ऐसा होता है. ठीक है, अब देखिए ज़ीरोइक कंडीशन रिफर्स टू, ठीक है, लो ह्यूमिडिटी. ठीक है, ज़ीरोइक कंडीशन क्या होती है, लो ह्यूमिडिटी होती है. ज़ीरोइक कंडीशन रिफर्स टू द लो ह्यूमिडिटी. इट इज चैलेंजिंग प्लेस विद द पुअर सैंडी सॉइल, द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ रेन एंड ड्रॉट. ठीक है, इसी को हम कहते हैं ज़ेरिक एनवायरमेंट इज अ प्लेस वेयर वाटर इज मिगरर. पानी का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए जीरोफिटिक प्लांट्स भी आपने सुना होगा. ज़ीरोइक इन्वायरमेंट की बात करें, ज़ीरोइक कंडीशन की बात करें, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो है प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को जो है वो अपने प्लांट्स की बॉडी अपने आप को चेंज कर लेती है, उसमें स्पाइंस आ जाते हैं. ठीक है, कांटे हो जाते हैं, लीफ की जगह कांटे होते हैं उसमें. ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उसको पानी का इवेपोरेशन बहुत कम करना होता है. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम बायो में देखेंगे आगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट एल्टीट्यूड इंक्रीजेज. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ. तो देखिए हमारा ए तो सही है, लेकिन आर फॉल्स है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है. देखिए
The atmospheric pressure decreases as one climb higher in the atmosphere and increases closer to the earth's surface. The boiling point of water decreases as altitude increases. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है the atmosphere exert enormous pressure on us. ठीक है, but we do not feel it. क्यों नहीं फील करते? क्योंकि हमारी बॉडी में खुद ही उतना प्रेशर है, तो हम फील नहीं कर पाते. क्या रीजन है इसका देख लेते हैं. देखिए ए है और ए क्या है, उधर गया. देख लीजिए यहाँ पे, द एटमॉस्फेयर exerts enormous pressure on us but we do not feel it because our blood exerts pressure slightly more than that of the atmospheric pressure. ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास हमारा है वो हम फील नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली हायर होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमें फील नहीं होता. लेकिन सपोज करिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो, तो हमारे ब्लड वेसल्स फट जाएंगे. ठीक है ना, वो जो है बर्स्ट हो जाएगा. तो वी फील दिस प्रेशर इन द वाटर बिकॉज द प्रेशर अंडर वाटर इज ग्रेटर देन आवर नॉर्मल प्रेशर. ठीक है, तो ये प्रेशर हम वाटर में जाएंगे तो हमें प्रेशर फील होता है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो वाटर का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे ब्लड का प्रेशर कम होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इंक्रीजेस. ठीक है, वेलोसिटी है, विस्कोसिटी है. विस्कोसिटी मतलब जो है चिपचिपापन. ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी जो है ग्लिसरीन की इंक्रीज हो जाती है. राइज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये तो आर तो सही हमारा है. देखिए आर जो है सही है, ए गलत है. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी. विस्कोसिटी उतना विस्कस हो ना, गाढ़ापन उसका खत्म हो जाएगा, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा. देखिए टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द लिक्विड of the liquid glycerin etc. Viscosity is the phenomena by which the liquid viscosity tends to decrease as its temperature increases. ठीक है, the increase in the temperature causes the kinetic or the thermal energy to increase and molecules become more movable. ठीक है, बहुत ज़्यादा movable हो जाते हैं. Food gets cooked faster in the pressure cooker because क्यों प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है? देखिए हमारा क्योंकि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द हायर, जो वाटर होता है वो हायर टेम्परेचर पे ड्यू टू हाई प्रेशर. प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है और वाटर बहुत जल्दी से बॉयल हो जाता है. फूड कैन बी कुक फास्टर इन द प्रेशर कुकर सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द प्रेशर. एज द वाटर बॉयल्स द स्टीम प्रोड्यूस कैन नॉट बी एवेपोरेट, सो द प्रेशर इन साइड द कुकर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है. प्रेशर कुकर में इंक्रीज कर जाता है, सॉरी, प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर नाउ बिकम्स 120 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, द लोड पिन फिक्स्ड ऑन द हैवी एल्यूमिनियम लिड प्रिवेंट्स टू एस्केप इन स्टीम. ठीक है, उसके ऊपर एक होता है ना जिसको सीटी बोला जाता है, तो वो क्या होता है कि वो एस्केप करने नहीं देता है स्टीम को. और द रबर रिंग अराउंड द लिड लीड्स द लिक्विड इनसाइड. ठीक है, इसकी वजह से thus the food gets cooked faster than the pressure in the pressure cooker. Pressure cooker are more common in the mountains when elevation is high. ठीक है, at higher elevation the atmospheric pressure is lower and therefore the water boils at lower temperature in order to make up for a different people to use the pressure cooker. ठीक है, तो pressure cooker जो है हमारे गैस की बचत होती है इससे. और पहले प्रेशर कुकर पे पहले जब जो है उस पर चूल्हे वगैरह पे खाना बनता रहता था, तो उस पर जो है आप वो क्या बोलते थे उसको, बटली टाइप की बटली होती थी वो, है ना, बटली बोलते थे. उस पर जो है दाल वगैरह पका के उसको रख देते थे और उस पर लकड़ी वगैरह लगा के उस पर बनाया जाता था. ठीक है, तो वहाँ पे कुकर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब हर जगह गाँव शहर हर जगह कुकर प्रेशर है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 61st क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर कुक्स फूड लेसर टाइम बिकॉज. सिंपल है, टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर इंक्रीजेज. जो टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू हाई प्रेशर. वाई डज द फूड कुक फास्टर इन द प्रेशर कुकर? दिस इंक्रीजेज द प्रेशर. ठीक है, इंक्रीजेज द प्रेशर एंड इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा फूड इज कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज. सेम क्वेश्चन बार बार आया हुआ है. क्या रीजन है? ड्यू टू द हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज रेज्ड. बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है इन द प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड इन अ शॉर्टर टाइम. सेम क्वेश्चन है, बार बार आया, इंपॉर्टेंट है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, यही रीजन होता है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे, द हैंडल ऑफ द प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ एबोनाइट. ठीक है, एबोनाइट से बना होता है, ब्लैक कलर का देखा होगा आपने. तो एबोनाइट से क्यों बना होता है? क्योंकि उसमें हीट नहीं जाता. अगर हैंडल टूट जाती कभी प्रेशर कुकर की तो आप देखते हैं, आप टच करेंगे तो बहुत तेज गर्म लगता है. ठीक है, मेटल होता है. एबोनाइट का क्या होता है कि वो एबोनाइट इज अ हार्ड मटेरियल. ठीक है,
लेकिन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करने देता, इसलिए जो है देखिए बी हो जाएगा हमारा। ए और बी दोनों ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। करेक्ट तब होता जब ये कहता कि जो है एनर्जी का कंडक्शन उसमें नहीं होता है, ठीक है, तो वो होता। देखिए हैंडल ऑफ द प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ द एबोनाइट बिकॉज इट इज द इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर मतलब जहाँ पे जो है जो आपकी टेम्परेचर है वो पास ही नहीं होने देता। एंड प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम टचिंग द हैंडल एंड प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ द हैंड। एबोनाइट इज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो हमारा ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर तक किस लिए होता है, एरिया ऑफ द होल ऑन द टॉप एंड वेट केप्ट ऑन इट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर, मैक्सिमम टेम्परेचर किससे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द होल, ठीक है। ऊपर जो होल का एरिया होता है टॉप पे वो कितना है, और वेट जो है कितना रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। देखिए द मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द होल ऑन द टॉप एंड द वेट दैट इज केप्ट ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। वाटर 0 से 10 पे होगा तो फर्स्ट पहले जो है डिक्रीज होगा और देन इंक्रीज होगा, बाद में इंक्रीज होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। पहले हमारा डिक्रीज होगा। ये वाटर एक एक्सेप्शन होता है, वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, वाटर एक्सेप्शन होता है। वाटर में जो है पहले हम करेंगे तो वो डिक्रीज होने लगता है, उसके बाद फिर वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कुछ ऐसे जो है हमारा लिक्विड होता है जिसका जो है इस तरीके से ये बिहेवियर शो करता है, ठीक है। पहले इंक्रीज होगा और फिर बाद में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, हाँ ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए an increase in the temperature heating increase the volume of the most liquid slightly and consequently decreases the liquid density, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर देता है जनरली और डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। बट द बिहेवियर ऑफ द वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज जस्ट अपोजिट। 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद जो है 4 डिग्री के बाद वो इंक्रीज होने लगेगा। व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड देन देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है, एंड इंक्रीज इन द डेंसिटी, वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बट व्हेन वी क्रॉस द लिमिट ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड then again it behaves like other ordinary liquids, which means its volume increases and density decreases, ठीक है। thus when the water is heated from 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ये डिक्रीज होगा 0 to 4, उसके बाद 4 to लेके 4 to आपका 10 होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है फेनोमेना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। What changes will the volume of the water shows if the temperature is lowered from the 9 डिग्री सेंटीग्रेड to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 9 से अगर हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए जो है वाटर का टेम्परेचर, तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, आपको पता है कि क्या होगा, द वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन द इंक्रीज। वॉल्यूम पहले डिक्रीज होगा और पहले उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम पहले जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। 9 से जो है 3 की बात कर रहे हैं। तो जो है जनरली क्या होता है कि सारे जो लिक्विड्स होते हैं वो जो है गर्म करने पे उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होता है। लेकिन वाटर में 0 to 4 क्या होता है, जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है। और उसके बाद 4 से जो है उसके बाद जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगता है, नॉर्मल सबके तरह होने लगता है। यहाँ पे 9 to 4 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पहले डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद इंक्रीज होने लगेगा। तो ये केस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट देखना, तो देखिए इसमें जो है कौन सा क्या है, स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। देखिए तो करेक्ट हमारा 3 होगा। जैसे इन एन एयर कंडीशनर द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द इवेपोरेटर कॉइल एंड इट इजेक्टेड आउट एट द कंडेंस कॉइल, ठीक है। तो जो रूम में जो टेम्परेचर होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, रूम at evaporator coil and it ejected out of the condenser coil, ठीक है। evaporator coil से condenser coil की तरफ से बाहर निकल जाता है जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। रूम में फिर से देख लीजिए, इन एयर कंडीशनर द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एट द evaporator coil and it ejected out at the condenser coil, तो कंडेंसर coil से इजेक्ट कर दिया जाता है बाहर, ठीक है। तो देखिए क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन अ बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, अगर जब बॉटल जो है पानी से भरा हुआ होता है एंड इट इज फ्रीजिंग द बॉटल ब्रेक्स डाउन, ठीक है।
पानी, अभी कभी आप ग्लास का जो है वाटर पानी ले लीजिए और जो है जिसमें हम पानी रखते हैं वो उसको हम फ्रीजर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। या फिर आप प्लास्टिक ही ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, अगर आपने उसमें पानी भर के फ्रिज में डाल दिया है, वो आइस बन गया है, तो वो जो है टूट जाएगा बॉटल आपका। ठीक है, क्यों टूटेगा? वाटर क्योंकि एक्सपेंड होता है, जब हम फ्रीज करते हैं तो वाटर एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो देखिए द ग्लास बॉटल कंटेनिंग वाटर ब्रेक्स अपॉन breaks when kept in the freezer because the frozen water will have the more volume than the liquid water, so increase in the volume will put pressure on the wall of the bottle, it will break। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a glass bottle containing the water tightly corked breaks when it kept in the freezer। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है when a piece of ice floating on the glass। ठीक है, एक पीस ऑफ आइस है फ्लोटिंग ऑन द ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स, द लेवल ऑफ वाटर विल क्या होगा? रिमेन सेम। क्योंकि क्यों रिमेन सेम होगा? हमने पहले ही कवर किया हुआ है। वी नो दैट द मास ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड का मास होता है डिस्प्लेसेस द फ्लोटिंग आइस। ठीक है, फ्लोटिंग आइस इक्वल अमाउंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसका? प्लवन का नियम है ये। ठीक है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। दैट्स वाई आइस कैप्स float on the water। ठीक है, ice caps float on the water। Similarly, when an ice cube melts in a glass of the water level does not change as the melted water will occupy extremely the same amount of space as the ice under the, जितना जगह वो जो है जितना जगह वो कवर किया हुआ है उतना जगह वो अपना हटा भी दिया है पानी का, तो इसलिए जो है ऐसा जो है चेंज कोई आएगा नहीं उसके लेवल में। क्लाउडली नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू द क्लियर क्लाउडलेस नाइट्स। जो क्लाउडी नाइट्स होती है वो गर्मी भरी होती हैं, लेकिन जो क्लियर क्लाउडलेस नाइट होती हैं उनके कंपेरिजन में क्लाउडी नाइट्स गर्म होती हैं। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक द, जो क्लाउडलेस नाइट होती है वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को, लेकिन जब वहाँ पे क्लाउड होता है, बादल होता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, ये रीज़न होता है। ठीक है, व्हेन यू हैव क्लाउडी नाइट्स द क्लाउड्स प्रिवेंट हीट फ्रॉम द escaping थ्रू द एटमॉस्फेयर इनटू द स्पेस। द हीट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड ट्रैप द हीट। जो है ये जो क्लाउड है वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है और हीट को ट्रैप कर लेता है। दैट इज़ वाई एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ क्लाउडी नाइट इट इज़ ऑलवेज वार्मर देन द क्लियर नाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज टाइम। क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है। देखिए, it is well known that even after harvesting the fruits the process of respiration continues। ठीक है, respiration जो है continue रहता है इसमें and brings about the ripening। ठीक है, changes in the color, softening of flesh, increase in the sugar content and development of the flavor। उसको तोड़ने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें होती रहती हैं इसमें। दीज चेंजेस ऑकर मोर रैपिडली एट द हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर होता है तो ज़्यादा हो जाता है। दिस मीन्स दैट लोअर द टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज द लॉन्गर वुड बी द स्टोरेज लाइफ ऑफ द फ्रूट। ठीक है, एक केला ले लीजिए। ठीक है, केला ले लीजिए आप, अगर उसको गर्म जगह कहीं रख देते हैं, आप ऐसे समझिए क्या करते हैं गाँव वगैरह में, अगर आप गाँव के होंगे तो आपको ये बात पता होगी, गाँव में जो आम होता है ना, कच्चा आम, तो एक तो बहुत सारे वो केमिकल्स होते हैं जिससे हम पकाते हैं। ठीक है, अब ये सब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल से हम पकाते हैं। लेकिन भूसा होता है, स्ट्रॉ बोलते हैं उसको, भूसा होता है जिसमें गाय वाय को उसको खिलाते हैं, उस भूसे में उस आम को रख देते हैं तो आम जो है 1-2 दिन में वो पक के तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि भूसे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब गर्म चीज़ जगह में अगर हम फ्रूट्स को रख देंगे तो वो जल्दी से पक जाता है। ठीक है, पक जाता है वो। अब जो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो गांव के होंगे वही रिलेट कर पा रहे होंगे, अदरवाइज जो शहर में होंगे उनको पता नहीं होगा ये चीज़। हालांकि जो लोग जाते होंगे अपने किसी रिलेटिव क्या, उनको ये आइडिया होगा। ठीक है, तो इससे जो क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो हमारा जो फ्रूट है वो पक जाता है। ठीक है, इसीलिए जब उसको जो है ठंडे जगह रहेंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। पक जाएगा तो जो है फ्लैशी हो जाएगा, जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा, पीला हो जाएगा हरे से, तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हमें बहुत दिन तक स्टोर रखना है तो हमें उसी रॉ फॉर्म में उसको रखना पड़ेगा। हम ठंड में रख देंगे, आम को फ्रिज में रख दीजिए, वो नहीं ठंड जो है पकेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ हो जाती है। तो क्या हो जाएगा फिर? दिस मीन्स दैट द लोअर द टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज द लॉन्गर वुड बी द स्टोरेज लाइफ ऑफ द फ्रूट। इन कोल्ड स्टोरेज द रेट ऑफ
respiration of the fruit decreases, ये हो जाता है. नेक्स्ट हमारा है in hydrogen inflated polythene balloon. Hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of the earth. As the balloon rises to an altitude up to the atmosphere it will, क्या होगा, ये जो है इंक्रीज हो जाएगा साइज में. ठीक है, बलून जो है एक जो है हाइड्रोजन से भरा हुआ जो बलून होता है, हम ऊपर सरफेस में हमने अर्थ की सरफेस से ऊपर छोड़ दिया है. बलून जैसे जैसे राइज होता है, एल्टीट्यूड बढ़ती है उसकी, तो वो क्या हो जाता है, वो और उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी. देखिए, इफ हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बलून इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द एयर प्रेशर एट द हायर एल्टीट्यूड्स रिड्यूस, एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. दस द बलून विल एक्सपेंड अंटिल द प्रेशर इनसाइड द बलून इक्वल्स टू द प्रेशर आउटसाइड. ठीक है, ऊपर एल्टीट्यूड का जितना प्रेशर है उतना प्रेशर जब मेंटेन कर लेता है तब तक वो एक्सपेंड होता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वुडन क्लॉथ्स कीप अस, सॉरी वुलन है ये, वुडन नहीं है. वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. ठीक है, बिल्कुल सही है, वुलन का समय वो वार्म रखते हैं. वुलन फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो सही है, दोनों सही है हमारा. ठीक है, लेकिन वुलन क्लॉथ्स की वजह से हम नहीं वार्म होते हैं. वार्म, अच्छा ये फॉल्स हो गया. ठीक है, फॉल्स सही कह रहे हैं. वुलन क्लॉथ्स की वजह से हम नहीं वार्म होते. वार्म हम इसलिए होते हैं कि जो एयर होती है हमारी बॉडी और कपड़े के बीच में जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है और वो गर्म हो जाती है. अगर वही जो है एयर बाहर निकल जाए तो हमें गर्मी नहीं होगी, वो मोटा होता है, वो ट्रैप हो जाती है. देखिए इधर, woolen cloths keep us warm in the winter. It is just because the woolen cloths have the fibers and between those fibers the air is trapped. ठीक है, एयर ट्रैप हो जाती है which reduce the heat loss. ठीक है, वो heat loss को reduce कर देती है. Air reduces heat loss because it is an insulator. ठीक है, insulator और poor conductor of heat. तो ये poor conductor होती है, इसलिए जो है हमें जो है गर्मी फील होती है. when one of the following statement, देखिए which one of the following statement is not correct, कौन सा सही नहीं है. तो देखिए C नहीं सही है, बाकी जो सही है वो हम देख लेते हैं. The velocity of the sound in the air increases with the increase in the temperature. तो साउंड की वेलोसिटी होती है, साउंड की वेलोसिटी होती है एयर में, वो इंक्रीज कर जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सही बात है. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. टेम्परेचर से तो डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड की वेलोसिटी भी घट जाएगी, लेकिन प्रेशर से उसका कोई मतलब नहीं होता. नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी. तो एक चीज़ होती है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, उससे जो है कोई मतलब नहीं होता, उससे चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो ये आपका हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे. अच्छा, गलत क्या है वो देख लेते हैं. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर डिक्रीजेज विद द ह्यूमिडिटी इंक्रीज. तो ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होगी तो साउंड का जो है आपका वेलोसिटी वो जो है इंक्रीज नहीं होगा. देखिए, ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. हवा में कितना पानी है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं. एज द ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी द परसेंटेज ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस. इसका मतलब पानी भी बढ़ रहा है ना. एंड दिस डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ एयर, और उससे जो है डेंसिटी जो है एयर की वो डिक्रीज हो जाती है. दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. तो क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा बल्कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. देखिए, दिस इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. सो द इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. तो ये सही हमारा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर कीप्स द रूम, कीप इन द रूम. देखिए, ओपनिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर कीप इन द रूम. अगर हम डोर को खोल देते हैं तो क्या होगा, यू कैन वार्म द रूम और लिटिल. हम रूम को ठंडा नहीं, आपको फील होता है कि ठंडा हो जाएगा रूम जब हम खोल देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा. क्यों, हाई टेम्परेचर टू लो. देखिए समझ लीजिए, इफ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर kept ओपन इन द रूम द टेम्परेचर विल स्टार्ट टू राइज इन साइड द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर राइज होने लगेगा. द थर्मोस्टेट विल किक एट द ट्राई टू कूल इट बैक डाउन. This means that the motor is running, which means heat is being added to the room. ठीक है, heat is being added to the room resulting warmer room. ठीक है, तो वो अपने आप को कूल करेगा और हीट जो है हो जाएगी, जो रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा. द थर्मोस्टेट विल किक एंड द ट्राई टू कूल इट बैक डाउन. ठीक है, फिर उसको कूल करने की कोशिश करने लगा रेफ्रिजरेटर को. इसकी वजह से जो है क्या होगा, दिस मीन्स द मोटर इज रनिंग विच मीन्स दैट हीट इज बीइंग एडेड टू द रूम. और हमारे रूम में हीट एडेड हो जाएगी जिससे हमारा रूम गर्म हो जाएगा. ठीक है, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. हम किसी गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, उसके जितना वॉल्यूम है, ठीक है, उससे हम जो गैस को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अगर कंप्रेस कर दें. ठीक है, अगर हम गैस को कंप्रेस कर दें तो क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टू व्हाट द टेम्परेचर शुड बी, देखिए टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड टू मेक इट ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब समझिए, अगर कोई गैस उसको हमने कंप्रेस कर दिया आधे पे, जितना वॉल्यूम था उसको आधे पे कर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो कितना टेम्परेचर हम दे दें फिर से कि वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है देखिए इस फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ, ये v अपॉन v1 इज इक्वल टू टी अपॉन T2। ठीक है, v अपॉन v1 इज इक्वल टू टी अपॉन T2। v जो है हमें क्या करना है, हमें हाफ पहला हमारा था, ठीक है, तो v बाई v1 इज इक्वल टू v बाई हाफ। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू v, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, t, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूले में हमें रख लेना, एक बार इसको ध्यान से समझ लिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फिजिक्स और ये चीज़ें, इस पे जो है समझाई नहीं जा सकती ज़्यादा बेटर वे में, क्योंकि यहाँ पे पेन वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। बस मैं इतना कर सकती हूँ कि जो घटना चक्र है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो हम जो है कभी अच्छे से करेंगे, जब टाइम मिलेगा, थोड़ा सा समय हो पाएगा, बोर्ड वगैरह पे कभी करेंगे, वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे जो चैप्टर है वो हमारा है वेव मोशन। ठीक है, तो वेव मोशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।